हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी प्यारी बेटी, दुलारी बेटी, हमारी बम्बावना बेटी के बारे में। तो आज आ गया ना मैडम का वो तड़कता भड़कता वीडियो। मैंने कल वाले पॉडकास्ट में, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं, मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट था जिसमें मैंने इब्राहिम्स की भी बात की है और साथ ही साथ इन मैडम की भी बात की है, तो मैंने वहां पर टाइम स्टैम्प जो है पिन कॉमेंट में बता दिया है कि कहाँ से मैंने मैडम के बारे में बात की है, मतलब हमारी प्यारी बेटी के बारे में बात की है। तो आप वहां से जाकर वो वीडियो सुन लेना। और मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था कि 3 दिनों तक जो राइटर साहब हैं, जो हमारे दामाद श्री हैं, वो 3 दिनों तक छुट्टी पर गए हुए हैं, मतलब वो अपने काम पर गए हुए हैं, व्लॉगिंग से छुट्टी लेकर गए हुए हैं। और इन 3 दिनों में कुछ भी भूचाल आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो कमेंट सोच समझ कर करना, वीडियो सोच समझ कर बनाना, जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैडम आप पर कभी भी बरस सकती हैं। लो भाई, बोलते देर नहीं हुई, 24 घंटे भी पूरे हुए होंगे नहीं और मैडम प्रकट हो गई। वैसे एक महान महिला ने, एक महान ब्लॉगर, मतलब फीमेल बेबी ब्लॉगर, फीमेल महिला ने कहा था कि जो औरतें आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, भले ही वो कमेंट सेक्शन में हो, तो जो औरतें फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं अपना आकर, वो ना घर में अपने पतियों से पिटती होंगी। तो सवाल किया जाना चाहिए ना मैडम से कि कहीं आपके पति देव ने भी 2-4 लगा तो नहीं दिए। अगर लगा दिए हैं तो क्लियरली बता दीजिए, हम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने दामाद से पूरा पूरा बदला लेंगे। हम सवाल करेंगे कि हमने अपनी बेटी बहुत प्यार से ब्याही थी, तुम्हारी हमारी बेटी के साथ ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई। हम पूछ लेंगे, मैडम बता देना कि कितने लगाए थे, कैसे लगाए थे, किस बात पर हुई थी, मतलब जानना भी जरूरी है ना। और ये भी बता देना मैडम, कहीं 3-4 आपने तो पहले नहीं लगा दिए थे, क्योंकि होता है ऐसा, पहले महिलाएं 2-4 लगाती हैं, फिर पलट के एक खा जाती हैं तो उसका दंगा कर देती हैं। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया था। एक्चुअली राइटर साहब जब छुट्टी पर गए हैं, वो किसी और के लिए अभी राइटिंग सेशन कर रहे होंगे, किसी और के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, तो अपनी ब्लॉगर पत्नी के लिए स्क्रिप्ट लिखने में उनको थोड़ी सी तकलीफ होती, टाइम नहीं बच रहा था। देर रात वो आए थे 2 बजे, उस पर भी वो काम कर रहे थे। तो इससे भी मैडम फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि मैडम को मी टाइम नहीं मिलता है ना। मी टाइम मैडम के लिए एक खुराक की तरह काम करता है, मेडिसिन है वो मैडम के लिए, मेडिसिन। तो आज मैडम बखूबी भड़की हैं, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन पर भी नजर डालेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। जिनको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं वो, बाकी बिन दिहाड़ी के मजदूरों का काम तो बिन दिहाड़ी की मजदूरी करना है बेचारे, वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, 24 घंटे वेट करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर ब्लॉक होकर चले जाएंगे, फिर यहाँ से भी बच जाएंगे बेचारे, तो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, फिर वहां पर जाकर करेंगे कमेंट और डीएम वीएम सब करेंगे, वहां से भी ब्लॉक होकर चले जाएंगे। लेकिन बिन दिहाड़ी की मजदूरी नहीं छोड़ेंगे। मतलब मजा तो आज आप लोगों को बहुत आया होगा, क्योंकि मैडम ने जो बातें सुनाई हैं वो तो ज्यादातर वही लोग थे ना कमेंट करने वाले, जो मैडम के लिए कंसर्न जता रहे थे, बेबी के लिए कंसर्न जता रहे थे, जो मुझे कमेंट करते हैं कि उसको इतने सालों में खुशी मिली है, ये हुआ है, वो हुआ है, और बोलते भी हैं उनके कमेंट सेक्शन में, मैनिफेस्ट कर रहे थे। और आज मैडम ने उनको ही ठेंगा दिखा दिया, अच्छे से बैश कर दिया। मजा तो बहुत आया होगा ना, पापी पापी ओ पापी पापी, मजा आएगा, मजा आया होगा। मतलब आप लोग यही डिजर्व करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बेसिकली मैडम भड़की इस बात पर है कि उनको कमेंट सेक्शन में बहुत लोग सजेशंस दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि जो फरी बेबीज है उनको थोड़ा सा आपको ट्रेन कर लेना चाहिए, या थोड़ा सा बेबी प्रोडक्ट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके बाल जो है ना वो गिरते हैं इधर उधर, और जो उनका सलाइवा वगैरह होता है वो हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जिनको भी पता होगा, जिनके घर में भी छोटे बच्चे आए होंगे, जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनको भी एकदम से बच्चे को टच नहीं करने दिया जाता है, मना किया जाता है, सैनिटाइज वगैरह किया जाता है कि बाहर से आए हो तो पहले हाथ पैर धो लो, सैनिटाइज कर लो अपने आप को, फिर जाकर बच्चे को टच वच कर लेना, और दूर से प्यार दुलार जताना, ये बोला जाता है, टच करने कम से कम दिया जाता है। और आजकल जब से ये जो हो गया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, लोग अवेयर होने लग गए हैं, तो और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने लग गए हैं। तो ऐसे में मैडम को काफी लोग सजेस्ट कर रहे थे। किसी ने ये नहीं बोला था कि दूर भेज दो, यहाँ भगा दो, वहां भगा दो। सबने ये कहा था कि वो भी आपके बच्चे हैं, बट थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। आप जैसे बेड पर बच्चों को लिटा लेते हो, सलाइवा गिर रहा होता है, वो हड्डियां चबा रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोली थी। बट मैडम को हमेशा चीजें नेगेटिव लेनी होती है, क्योंकि मैडम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में। मैडम के अकॉर्डिंग, मैडम की थ्योरी यही रहती है कि जो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो गंद बकता है, वो गंदगी करता है, वो नेगेटिव बातें करता है। तो मैडम ने पॉजिटिव कमेंट्स को भी नेगेटिवली ले लिया। अब ये वही मैडम है जो रोज कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम, प्लीज आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जबकि मैडम को सब कुछ पता है। मैडम जिस हिसाब से उस डॉल को लेकर आई थी, उन्होंने वो जो पालना है उसमें लिटाया था डॉल को, उठाते हुए बता रही थी कि गर्दन पर ऐसे हाथ देना होता है, वैसे हाथ देना होता है। तो उससे सब लोग भाग गए कि मैडम को पता सब कुछ है, बस मैडम
कमेंट्स करवाने के लिए, अपने व्लॉग की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए, व्यूज ज्यादा लाने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं जिससे कि उनको भर भर के कमेंट्स आए। मैडम कहीं ना कहीं वो क्लासेस ले रही हैं, सीख रही हैं, वो उनके बच्चे के उठाने का जो वो डॉल है उसको उठाने के तरीके से लोगों ने भांप लिया था। तो मैडम ही है वो जो बोलती हैं कि भाई हमें कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। अब जब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये चीज गलत है, इसमें आपको प्रिकॉशंस रखनी होगी, थोड़ा सा इसमें बदलाव लाइए, उसमें बदलाव लाइए। किसी ने नहीं बोला कि उठाकर फेंक दीजिए, यहाँ फेंक आइए, वहां फेंक आइए। उन्होंने ये बोला कि थोड़ा साफ सुथरे तरीके से रखिए। तो मैडम उसमें भड़क गई। मैडम ने तमाम बातें सुनाई। बातें सुनाने के साथ साथ उन्होंने फॉरेनर जो वीडियोस होते हैं, फॉरेनर्स के जो वीडियोस होते हैं, जो देश विदेश से वीडियो आप देखते हो डॉग्स के, जहां बच्चे और डॉग का बॉन्ड दिखाया जाता है, तो उसका हवाला मैडम ने दिया है। जबकि वहां के जो डॉग्स होते हैं उनका जो अपने डॉग्स को केयर करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और जो आपको ये प्रिकॉशंस रखने की बातें की जा रही हैं वो इनिशियल स्टेज में की जा रही हैं, है ना। तो वो जो प्रोटेक्टर डॉग्स होते हैं वो अलग होते हैं। दूसरा, वहां पर बहुत ज्यादा केयर किया जाता है। और आपके यहाँ जो डॉग्स हैं वो कहीं पर भी पी कर रहे होते हैं, कहीं पर भी वो हड्डियां चबा रहे होते हैं, कहीं पर भी उनका सलाइवा गिर रहा होता है। ये सबने नोटिस किया। इवन आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो भी जब आपके घर आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि प्यार तो मुझे है बच्चों से, लेकिन मैं चटवा नहीं सकती, ऐसे अपना मुंह नहीं चटवा सकती हूँ। और आपको खुद कितनी प्रॉब्लम्स है, मतलब आप एक एडल्ट हो, आपको इतना ज्यादा इश्यूज नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी इम्यून सिस्टम में काफी होता है कि वो जल्दी बीमार पड़ने के उसका वो हो सकता है। आप एडल्ट होते हुए आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप स्किन के लिए न जाने क्या क्या लगाते हो, खाते हो, आप नाक में क्रीम लगाए रहते हो, क्योंकि जो डॉग है वो आपकी नाक भी जो है चाटते रहते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो वो नन्ना मुन्ना मेहमान है, और सारी जो ऑडियंस है वो मैनिफेस्ट कर रही थी इस बच्चे के लिए, और वो आपके भले के लिए, आपके बच्चे के भले के लिए, क्योंकि वो आपको फैमिली मानते हैं। आपने कहा है ना आप तो मेरे फैमिली जैसे हो, तो एज अ फैमिली वो आपको सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन मैडम को वो सजेशन अच्छे नहीं लगे। किसी ने शायद इनको कमेंट कर दिया कि पालना खाली नहीं झुलाना चाहिए। बोलते हैं ऐसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि खाली नहीं झुलाना चाहिए, ये वो मुझे मतलब वो है अपनी अपनी, कुछ उसमें भी पता नहीं, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं शगुन अपशगुन की बात नहीं कर रही, कुछ और हो सकता है जिसको अर्थ का अनर्थ बना दिया हो, तो वो बेसिकली उतना मुझे नॉलेज नहीं है। बट मैडम ने उसका भी मजाक उड़ाया, पापी पापी गाना गा के कि मैं तो पापिन हूँ, पापी पापी। और पविनाश 2.0 को भी ये चीज पता है कि मैडम को गालियां पड़ती हैं, क्योंकि मैडम को गालियां पसंद हैं, और मैडम हरकतें ही गाली खाने वाली करती है, तो गालियां ही पड़ेंगी ना। तो उसको भी पता है मैडम को गालियां पड़ती है। हो भी सकता है कि मैडम के को जो गालियां नहीं दे पा रहे होंगे, जिनको मैडम ने ब्लॉक कर दिया होगा, तो वो जाकर पविनाश 2.0 को गालियां लिख रहे होंगे मैडम के लिए। पॉसिबल है, ऐसा लोग करते हैं भाई। जब मैडम के जो सपोर्टर्स हैं, मैडम के जो चाटुकार हैं, वो कमेंट सेक्शन जाते हैं रिव्यूअर्स के, और वहां जाकर कमेंट में वो 2 नंबर कर सकते हैं, तो फिर ऐसे भी होंगे जो मैडम से इतना चिढ़ते होंगे, मैडम ने उनको जो इस तरीके से कभी बैश किया होगा, या उनको कमेंट सेक्शन में बातें सुना दी होंगी, कभी कभी रिप्लाई भी ऐसे कर देते हैं, तो वहां जाकर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली होगी। तो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज पक्का है यहाँ पर कि ऐसा भी हुआ होगा। इसलिए पविनाश 2.0 जानता है, और वैसे भी वो आपके साथ रहता है तो और अच्छे से जानता है। जिस हिसाब से आज आप उस पर चाय को लेकर भड़की हो, जो आप कर रही थी, जो हरकतें कर रही थी, उससे काफी लोगों को समझ में आ गया है। लोग कमेंट कर रहे थे कि आप में तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो वैसे, और इसीलिए इनके रिश्ते ज्यादा देर टिकते नहीं है। और मैडम कह रही है मैं शायद भूल रही हूं, मैं शायद मिक्स कर रही हूं तुम्हें, मतलब अपने पति, मतलब अपने जो इनके सर जी हैं पविनाश जी, और पविनाश 2.0 को मिक्स कर रही है। भाई ऐसा कौन करता है जो अपने पति और किसी और में मतलब डिफरेंस ही ना बता पाए। मतलब उसको याद रहता है कि मेरा पति क्या पसंद करता है क्या नहीं, मतलब किसी के साथ भी आप मतलब उसको मिक्स कर दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है भाई। मैडम आप कुछ भी कर सकते हो। मैडम ने रिव्यू चैनल्स पर भी यहाँ पर कटाक्ष किया है। रिव्यू चैनल्स यानी कि हमारे चैनल्स जो इनके ब्लॉग को देखते हैं और उस पर रिव्यू, रिएक्शन, अपना जो भी ओपिनियन है वो देते हैं, तो ये रिव्यू चैनल्स होते हैं। तो पहले तो मैडम को थोड़ी सी क्लासेस की जरूरत है। मैडम रिव्यूज चैनल्स में और मीडिया, या फिर आप कह दो कि वो जो जर्नलिज्म वाले जो चैनल्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंस होता है। और वो करते हैं पीठ पत्रकारिता, मतलब वो ऐसे उलूल झुलूल जो थंबनेल आप बता रही हो ना, वो थंबनेल कहीं नहीं बने, वो थंबनेल वही बने हैं जो मीडिया चैनल्स हैं, जो खबरें बनाते हैं, मतलब बनाते हैं, ढूंढ कर नहीं लाते, बनाते हैं। और जो रिव्यू चैनल्स होते हैं ना, वो केवल आपका व्लॉग देखते हैं, उसमें जो आपने किया होता है 2 नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। आपको जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ अजम्पशंस लग रहे होते हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क डाल के उसका सवाल जो जवाब है जो भी है वो उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो रखते हैं। लेकिन जो आप बता रही हो ना कि थंबनेल पर मेरी बेटी बना दी, मेरे सास ससुर खड़े कर दिए, ये वो, तो उनको रिव्यू चैनल से मिक्स ना करें। क्योंकि आप, मुझे लगता था कि इतनी समझदार होंगी, बट अब आपकी बातें समझकर ये लग रहा है कि आप बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। आप में ढेले भर की जो
आप में ढीले भर की अकल नहीं है, और ये जितने दिन आपने सर्वाइव किया है वो सर जी की वजह से किया है, और जब जब सर जी नदारत होते तब तब आप जो है 2 नंबर कर देती हो आकर, तो वो आपने कर दिया है। तो पहले आप डिफरेंस समझिए कि जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया वाले जो चैनल्स हैं जो न्यूज़ बताते हैं वो अलग होते हैं और रिव्यू चैनल्स अलग होते हैं। इनको मिक्स मत करिए। जो आप मिक्स करके किसी की जो टोपी है किसी के सर लगा रहे हो, किसी का मतलब किसी के कंधे पर रखकर किसी और को निशाना जो आप साधने की कोशिश कर रहे हो ना, कि रिव्यूज चैनल्स के कंधे पर मैं रखूंगी बंदूक और निशाना साधूंगी मैं उधर, है ना, तो ये मत करिए। इतना भी मतलब वो मत हो जाइए। आप इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और आपको इतना पता होना चाहिए कि वो जो न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो कौन है और रिव्यू चैनल्स कौन है। तो डिफरेंस समझिए। ऐसे कांड मत करिए कि आप हंसी का पात्र ही बन जाएं। मैडम ने धमकियां दे दी। मैडम कह रही हैं कि मैं ना जैसे ही बच्चा आ जाएगा ना वैसे ही मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी, मुझे किसी का फ्रस्ट्रेशन नहीं देखना है, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, ये हैं वो हैं, हेटर्स हैं, ये सब मैडम बोल रही हैं। तो मैडम आप अभी कर दीजिए, आप अपना चैनल ही बंद कर दीजिए। किसी को क्या फर्क पैंदा। आप ही तो पूछ रही थी ना मुंह उठा उठाकर रोज कि दोस्तों मुझे बताना, दोस्तों मुझे कुछ नहीं पता है, दोस्तों 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 आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दे सकते हैं दोस्तों। तो ये आप कर रही थी। कोई आपको जबरदस्ती का जो ये सजेशंस है वो देने नहीं वाला था। और भी दूसरे जो ब्लॉगर्स हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, और भी दूसरे ब्लॉगर्स हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं प्रेगनेंसी में, उनको तो कोई सजेशंस नहीं आ रहे होते हैं। अभी आप देख लीजिए विवेक और जो दिव्यांका त्रिपाठी हैं उनका कंटेंट देख लीजिए, इनका कंटेंट देख लीजिए, उनको तो कोई सजेशंस नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो सजेशंस मांग ही नहीं रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल डम हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम इतने सालों से क्रेव कर रहे थे फिर भी हमने कोई नॉलेज नहीं रखी, हमने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, हम तो बिल्कुल बुद्धू हैं, हम तो अभी जब हमें बच्चे के लिए क्लासेस लेनी चाहिए क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता, नील बटे सन्नाटा है, फिर भी हम डांस क्लासेस जाते हैं, ना कि हम वहां जाते हैं मतलब जहां क्लासेस हमें बच्चे की जो भी होती हैं वो क्लासेस वहां जाना चाहिए, तो वहां ना जाकर हम डांस क्लासेस जा रहे हैं। तो ये सब आपकी हरकतें हैं। जब आप ऐसी हरकतें करिएगा तो ऐसे ही कमेंट्स आपको आएंगे। अब आप अभी बंद क्यों नहीं कर रही हो कमेंट्स? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है कमेंट सेक्शन से तो आप अभी बंद कर दीजिए। बट आप अभी बंद नहीं करेंगी क्योंकि अभी आपको करना है रेज बेट, आपको यही करना है, कभी रेंट वीडियो कभी कुछ, है ना। इससे क्या होता है कि कमेंट्स बढ़ते हैं, और कमेंट्स बढ़ते हैं तो व्यूज बढ़ते हैं, है ना, और ज्यादा रीच बढ़ जाती है वीडियो की। तो अभी आपको पता है कि अभी व्यूज ना आपको घसीटने हैं, जब तक कि बच्चा घर नहीं आ जाता तब तक आपको घसीटने हैं, तो तब तक आप कमेंट सेक्शन ऑन रखोगे। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि बेबी आ जाएगा, जैसे ही बेबी वाले वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही अपने आप ही व्यूज रफ्तार पकड़ लेंगे, अपने आप ही आपके बहुत व्यूज आने लगेंगे क्योंकि चारों तरफ रिएक्शन बन रहे होंगे। मीडिया हाउस जो पत्रकार हैं ये सारे, वो भी वीडियो बना रहे होंगे, तो आपके वैसे ही रीच बढ़ जानी है। तो तब आपको कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तब आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दोगे। तो कुछ ज्यादा ही आप स्मार्ट प्ले करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, यही 2 कौड़ी के जो रिव्यूअर्स हैं जो रिव्यू करते हैं आपके ब्लॉग का, वो आपकी ये हरकतें पकड़ लेते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अभी वैसे 1 दिन और बचा है कल का, तो कल एक आध और रेंट वीडियो आ सकता है, कल एक दूसरे पर और भड़क सकती हैं, हो सकता है 2 दिन कमेंट सेक्शन पर निकाला, कल सीधा रिव्यूअर्स पर ही अटैक कर दे मैडम। तो कोई भरोसा नहीं है, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी जो है बांध लेना, जितने भी इन पर रिव्यू देते हैं वो भी, और जो इनके भले की बात करते हैं वो भी। वैसे मैडम ने इतना झड़का है ऑडियंस को, इतना झाड़ा है आज, इतना ज्यादा बदतमीजी से उन्होंने जवाब दिया है आज, जबकि मैडम खुद सामने से मांगती है। इन्होंने लाइव में भी ऐसी बदतमीजी की थी, तब इनके हस्बैंड बोले थे कि भाई तुमने मांगे थे सजेशंस, तो मैडम बोल रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया था वैसा नहीं किया था, घुमा गई थी वहां बात को। आज तो सर जी थे भी नहीं, तो हैंडल कौन करता? 2.0 बेचारा हंसता रह जाता है, उसकी बेइज्जती मार देती है ये मुंह पर, तो वो भी बेचारा हंसता रहेगा। तो उनको आज कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, तो कल तो ये और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है क्योंकि मी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा बेबी के साथ, बेबी इनको स्क्रिप्ट भी नहीं दे पा रहा, ऊपर से बेबी जो है क्या पता 2-4 चांटे वाटे, क्योंकि मैडम का ये थ्योरी है ना। तो ये कुछ भी पॉसिबल है। कल वाला दिन बहुत ज्यादा भारी हो सकता है, बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। मैडम के ब्लॉग के स्वरूप कुछ हो सकता है कि यहाँ पर विस्फोट हो जाए। मैडम ने यह भी कहा कि लोग कमेंट ऐसे करते हैं जैसे कि इनको सब कुछ मालूम है और हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, दूसरे को कुछ पता ही नहीं है। तो मैडम आप ही ने तो कहा था कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हमारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है, हमें 0% नॉलेज है, आप प्लीज बताएं। और आप कह रही थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर करके पूछूंगी, तो आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता है, और अब जब ऑडियंस बताने लग गई तो मैडम कह रही है हमें सब कुछ पता है, हमें ना बताएं, और आप तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपको ही सब कुछ पता है। मैडम थोड़ा सा खाली हो गया है क्या ऊपर का माला? मतलब आप कुछ ज्यादा ही अलग दिशा में निकल ली हो। अब मैडम से वैसे कोई कमेंट सेक्शन में कुछ कह दे कि डांस क्लासेस क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, क्योंकि ऑडियंस को भी ढंग से नहीं पता चल रहा है। काफी लोग इनके रेगुलर व्यूअर्स नहीं होते, कभी कभी ब्लॉग देख लेते हैं, उनके फीड में आ गया तो कभी कभी नहीं भी देखते हैं, स्किप हो जाते हैं उनसे, तो उनको ज्यादा नहीं पता। उन्होंने जैसे थंबनेल देख लिया, वीडियो पूरा नहीं देखा है। हर किसी में इतना पेशेंस होता भी नहीं है कि एंड तक आपकी एक एक बातें सुने, या रोज रोज आपके ब्लॉग में ये बकैती सुने, या आप ये जो झाड़पना करती हो वो सुने। तो
होता है, लोग नहीं सुन पाते हैं, तो वो अगर कमेंट कर दे तो मैडम भड़क जाती हैं, एकदम से ऐसे आ जाती हैं। लेकिन आज मैडम खुद बता रही हैं कि उनके खुद के जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो खुद के करीबी हैं, वो मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि बहन तुम जा क्यों रही हो डांस क्लासेस, जब बच्चा आने वाला है, प्रेग्नेंट हो तो जा क्यों रही हो। उन पर नहीं भड़की मैडम, उनके लिए इतने स्वीटली बोल रही थी कि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बना दूंगी, रील बना दूंगी, शॉर्ट बना दूंगी, शायद लोगों ने पूरा पढ़ा ही नहीं। पढ़ा नहीं मैडम, ब्लॉग में तो आपने सब कुछ बोला था, यानी कि आपके फ्रेंड्स आपका ब्लॉग तक नहीं देखते, वो आपका ब्लॉग देखना भी नहीं पसंद करते, मतलब ब्लॉग देखना पसंद नहीं कर रहे, इतने बोरिंग ब्लॉग्स हैं क्या आपके। तो मैडम उनके लिए बड़े स्वीटली बोल रही है कि मैं ब्लॉग बना दूंगी, अलग से शॉर्ट बना दूंगी, अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है, होता है होता है। हाँ भाई, फ्रेंड्स है तो होता है होता है होता है, क्योंकि अभी उनसे मतलब मिलना जुलना पड़ेगा, पार्टीज थ्रू करना पड़ेगा, उसमें गिफ्ट्स बटोरने पड़ेंगे। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस तो आजकल जो है सजेशंस दे रही है, और मैडम को सजेशंस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैडम की तारीफें करिए, आप तारीफें करिए, उसके बाद मैडम मेहरबान रहेंगी। बट मैडम को बुराइयां नहीं सुननी, गलतियां नहीं सुननी। बुराइयां क्या है यार, गलतियां हैं, पॉइंट आउट हो रहा है जो आपके ब्लॉग से, उसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैडम को नहीं सुनना है, क्योंकि मैडम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना अपनी लाइफ में। चलिए कुछ कमेंट्स उठाते हैं और अगर लगेगा तो इस पर भी रिव्यू करेंगे। किसी ने लिखा है, प्लीज डोंट से दैट वी आर योर फैमिली एंड आस्क अस टू गिव सजेशंस, वी विल स्टॉप कॉमेंटिंग एनीथिंग टू यू। यस भंभावना, वी आर योर हेटर्स। हमने आपको रिक्वेस्ट करके एक सजेशन आपके अच्छे के लिए दे दी, तो बस हम ट्रोलर्स हो गए। फिर किसी ने लिखा है, जब ये ऐसा नेगेटिव बोल रही है सबके लिए, तब सबको इसको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैडम आपका कमेंट सेक्शन है, कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ लगा दूं वो कमेंट्स। फिर किसी ने लिखा है, ट्वीटी का रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया आपने। सही बात है, ट्वीटी आपके घर आई थी, आपने वो रिएक्शन ना तो अपने ब्लॉग में दिखाया, ना उसके ब्लॉग में आपने अपना चेहरा आने दिया, बेचारी थंबनेल पर डालकर चुपके से निकल ली, और आपने भी उसको दिखाया नहीं अपने चैनल पर। तो ये सवाल ऑब्वियसली ऑडियंस करेगी, क्योंकि आपने ऐसा बॉन्ड दिखाया है, तो लोग सवाल करेंगे ना, आप दोनों एक दूसरे की बहनें हो, पता नहीं कौन से कुंभ वुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें हो, तो ऐसे कैसे भाई, लोग तो कमेंट करेंगे, सवाल करेंगे। लेकिन मैडम के जो बिन दिहाड़ी के मजदूर हैं, चाटुकार हैं, उनको सब पता है, मैडम बताएं चाहे ना बताएं, उनको सब पता है। वो जाकर रिप्लाई देते हैं, दे वांटेड इट टू बी प्राइवेट। क्यों भाई, जब सास को दिखा रहे थे कि वहां पर बता रहे थे कि भाई हम अलग होने वाले हैं, सास रो रही थी, सास से कह रहे थे एक दूसरे को किस कर लो, है ना, और पता नहीं क्या क्या दिखाया आपने, पुड़िया का वो रोना दिखा दिया, वो सब आपको प्राइवेट नहीं रखना था। लेकिन जो ट्वीटी है उसका आपको वीडियो प्राइवेट रखना था, उसका रिएक्शन प्राइवेट रखना था। ये भाई कैसी बात है, मतलब हेयर स्टाइलिस्ट का आपने दिखा दिया एक्सप्रेशन, उसका जो रिएक्शन है वो नोट करा दिया, लेकिन ये प्राइवेट करना था। मतलब ये, मतलब कहां से लॉजिक कहां से लाते हैं ये भाई चाटुकार। फिर किसी ने कमेंट किया है, हाय पविनाश बीइंग अ वेट। पविनाश को बोल रहे हैं क्योंकि मैडम से तो अब इन्हें बात ही नहीं करनी होगी, मैडम का ये रेंट वीडियो देखने के बाद। तो इन्होंने लिखा है, बीइंग अ वेट, ऑब्वियसली ये वेट हैं तो इनको तो नॉलेज होगी ना। I would recommend it to kindly keep pets not in direct contact with newborn, as I have seen videos where there is a hair fall of your pets. Not just that, but also their medical conditions. The newborn lacks immunity and they can also be allergic. Maintaining the healthy line can consider and slow introduction of pets to baby can be done and check for reaction. Sam and you are adult, but the newborn isn't used to it. Writing this to Pavinash in hope he can make Bhambhavna understand. फिर किसी ने कमेंट किया है, सब लोग इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं जब भंभावना मना कर रही है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सब के सब क्यों एडवाइस दे के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उसका बच्चा उसको जैसे भी रखना है रखे, आप लोग सब क्यों पागल बने जा रहे हो। वो कुछ सुनती है तो है नहीं, सही में खाली झूला नहीं झुलाते हैं, तो गाना गा रही है पापी पापी। फिर किसी ने लिखा है, मुझे लगता है इसको चैनल ही बंद कर देना चाहिए। फिर किसी ने लिखा है, सी लोग कंसर्न्ड हैं फिर भी इन्हें प्रॉब्लम ही है, डोंट वॉच हर व्लॉग्स गाइस, आई एम स्टॉपिंग इट फ्रॉम नाउ। फिर किसी ने कमेंट किया है, इनको अच्छे मैसेज करो तो ठीक है, एक भी चीज इनके अगेंस्ट बोल दो तो इनके हेटर्स बन जाते हैं हम सब। फिर किसी ने लिखा है, गाइज डोंट गिव हर एनी सजेशंस, शी डोंट नीड अस एज एन ऑडियंस। इतने लोग बोलते हैं एंड केयर करते हैं, बट शी इज रियली एन ईगोइस्टिक लेडी जिसको उसकी ही मर्जी चलानी है। आई एम वॉचिंग हर व्लॉग्स फ्रॉम द पास्ट 4 years, बट शी कांट हाइड हर रियल नेचर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सैम यू लॉस्ट योर सेंसेस, यू वाई यू नीड टू फेक एवरीथिंग जस्ट फॉर सम व्यूज। फिर किसी ने लिखा है, आपको जब सजेशन नहीं सुनना होता है तो हर व्लॉग में क्यों गाना गाती रहती हो कि सब्सक्राइबर्स आप लोग कुछ सजेस्ट करो।
फिर किसी ने लिखा है आप खुद नेगेटिव हो इसलिए हर बात आपको नेगेटिव लग रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं लोग, न्यू बॉर्न बेबीज को इन्फेक्शन जल्दी होता है इसलिए डॉग्स को कुछ दिन तक दूर रखने को बोला है। फिर किसी ने लिखा है ये लो और दो सजेशंस, इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, ये यूट्यूबर्स अपना व्लॉग बना के पैसे कमाते हैं और इधर लोग फालतू में उनकी पर्सनल लाइफ में अपना समझ के केयर करके कमेंट्स करते रहते हैं। सैम आप कमेंट सेक्शन ही क्यों, बेटर यू स्टॉप ब्लॉगिंग फॉर सम टाइम, वैसे भी बेबी का फेस तो आप इतने जल्दी नहीं दिखाओगे, मदरहुड टाइम थोड़ा एंजॉय करो आप भी। हाँ फाइनेंशियली आपका नुकसान होगा बट बच्चे के लिए तो उतना कर ही सकते हो ना, ऑल द बेस्ट। फिर किसी ने लिखा है डोंट आस्क फॉर सजेशंस अबाउट एनीथिंग टू द पीपल फ्रॉम नाउ, इफ यू डोंट लाइक देयर ओपिनियंस अवॉइड आस्किंग। फिर किसी ने लिखा है कर दो हमें क्या जैसी आपकी इच्छा, ये कमेंट सेक्शन को लेकर बोला जा रहा है। फिर किसी ने लिखा है कर दो ऑफ, आजकल भलाई का जमाना नहीं है, वैसे तो पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, जब बता दिया तो उनको दिक्कत होगी, ऑफ कर दो हमें क्या। फिर किसी ने लिखा है आई एम सॉरी बट दिस टाइम यू आर रॉन्ग, चेक विथ योर मदर इन लॉ अबाउट रिचुअल्स, खाली पालना हमारे यहाँ भी नहीं झुलाते, सम थिंग्स आर फॉर सेफ्टी एंड योर डॉग्स आर रियली क्लिंगी, इफ बेबी कम्स देन दे विल बी फील जेलस, so you have to practice them to be calm and not to jump on you or not to come in the way like they can't stop jumping when you hold the toy in your hand like baby, they are insecure or jealous। फिर किसी ने लिखा है इसलिए समझाते हैं क्योंकि आप कह रही हो कंटिन्यूसली अब तक कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ नहीं पता इसलिए, बट जेन्युइनली बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, 1-2 महीने डेवलप होने दो, अब्रॉड के डॉग्स इम्यूनाइज्ड होते हैं और साफ सुथरे होते हैं। तो ये सारा सजेशंस इनके कमेंट सेक्शन में आ रहा है, तो ये सारे कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन में, इनको आईना दिखाया जा रहा है, कुछ लोग मतलब प्यार से बता रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा अलग जाकर भी समझा रहे हैं। बाकी भाई इनको समझ में आए चाहे ना आए, ये तो खेल रहे हैं अपने वीडियोस के अराउंड, इनको पता है कि जब ये सिंपैथी वाला वीडियो बनाएंगे तो आप लोग इमोशनल फूल बन के उनको फिर से सिंपैथी देने लगोगे उनके प्रति, फिर आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे मैडम 2-4 व्लॉग्स में स्वीट बन जाएंगी तो आपको वो अच्छी लगने लगेंगी। तो इनको पता है कि इनको ऑडियंस को कैसे घुमाना है, कैसे अपने अंटे में लेना है। बाकी आपको अकल होनी चाहिए कि इतना समझाने के बावजूद, इतने प्यार से अगर आप कमेंट कर रहे हो फिर भी आपको जो है झाड़ लगाई जा रही है, तो भाई अगर उसके बाद भी आप मैम 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 और प्यारी 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 दीदू और आप गलत समझ रहे हो दीदू ये कर रहे हो, तो भाई आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, अपने ओपिनियंस आप बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में जो मुझे पसंद करते हैं वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।